Friends, coming to question number 2, a very, very important question. The question is, the minority opinion in Sajjan Singh case gives us the early origin of the basic structure doctrine in India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस चेक करे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे हैव गॉन रॉन्ग इन राइटिंग दिस आंसर. आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की डिमांड समझना, फिर आंसर देना है. minority opinion in Sajjan Singh case gives the early origin of the basic structure doctrine. आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इतना नहीं लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, जो सज्जन सिंह के केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में व्यू दिया गया था उसके ऊपर कंपेरेटली आपको फोकस करना है. दैट इज व्हाट इज बेसिकली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन. तो माइनॉरिटी ओपिनियन इन सज्जन सिंह केस, तो आप क्वेश्चन को समझो. जो सज्जन सिंह के केस में माइनॉरिटी का ओपिनियन है वो एक बेस बना कि अब बाद में फॉर एग्जांपल क्या कर सके, बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर सके. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे केशव नंद भारती में हुआ, कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दोस थिंग्स. फ्रेंड्स, इट इज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग. आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते. द थिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल दैट आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता होना, देन ओनली यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट. एक वर्ड आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि मैं तो यही लिखूंगा, तो वो या लिखूंगी, वो कंपेरेटली गलत हो जाएगा. देयरफॉर बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर ऑन दिस. आपका माइनॉरिटी ओपिनियन सज्जन सिंह में ये ऐसा नहीं कि रैंडमली है. These are the questions, these are the topics that are there. They constantly keep on coming in the newspaper in one or the another form. और वहां से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं. तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों को लिंक करके क्या क्वेश्चंस यूपीएससी में बन सकते हैं, उसी के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको जो पूछा जा चुका है. तो अल्पसंख्यक की राय क्या थी सज्जन सिंह के केस के बारे में, जिसने भारत में बुनियादी संचरण सिद्धांत का प्रारंभिक उत्पत्ति दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, वो आपको पता होना चाहिए. तो पहले तो बात आपने अप्रोच क्या फॉलो करनी है, द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू आर्टिकल 360. केशवनंद भी यही बोलते हैं, सज्जन सिंह भी. बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कुछ चीज अमेंड करी जा सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. अमेंड करना है, अमेंडेबिलिटी है, और नॉन अमेंडेबिलिटी है, इसको अमेंड नहीं कर सकते. इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368. देयरफॉर शुरुआत आपको वहीं से करनी पड़ेगी. अगर आपको आर्टिकल 368 पता है कि नहीं यार यहां पे दो प्रोविजन है, देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच कुड बी अमेंडेड, सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच कुड नॉट बी अमेंडेड. उसके पार्लियामेंट की पावर क्या है, पार्लियामेंट की पावर तो कुछ भी अमेंड कर सकता है ना. लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन किया है, जो माइनॉरिटी ओपिनियन सज्जन सिंह केस में यही तो था कि नहीं यार, हम ये डाउट नहीं करते कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड, कर सकता है, लेकिन देयर सर्टेन थिंग दैट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स या कुछ और भी है, अब उसको अमेंड नहीं कर सकते. देयरफॉर आपको पता, सुप्रीम कोर्ट ऑफर 3:2 द रेशियो rather than an unanimous verdict. minority opinion, this how the minority opinion. पहले बात तो आपका आर्टिकल क्या है. सेकेंड थिंग, वर्डिक्ट में क्या डिसीजन आया, उस डिसीजन में माइनॉरिटी की क्या राय थी, मेजॉरिटी की क्या, माइनॉरिटी क्या राय थी, एंड किस तरीके से माइनॉरिटी का ओपिनियन ने एक बेस तैयार कर दिया कि हम कैसे इसको फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आधार तैयार कर सकते हैं. तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आपके पांचों के पांचों जजेस का व्यू क्या था ये पता होना चाहिए, बट यार कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर में आ रहा है ना ये चीज, अलग अलग टाइम पे आ रहा है. देयरफॉर वी शुड बी हैविंग एन आइडिया, एक आइडिया पता होना चाहिए कि यार ये व्यू हो सकता है, 3 का था, ये 2 का था, दैट्स ऑल. एक ओवरऑल आपको कंपेरेटली पता होना चाहिए. अगर आप ओवरऑल आपको पता है, यू विल बी कंपेरेटली इन अ पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड आंसर. तो पहले बात तो आपको ये 5 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है. चैलेंजेस क्या है आर्टिकल 368 के रिलेटेड, सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया है, माइनॉरिटी क्या कह रहे थे, मेजॉरिटी क्या कह रहे थे, और फाइनली आई थिंक वुड फॉर एग्जांपल कि कैसे बेस तैयार हुआ. एक बात तो श्योर है, चाहे मेजॉरिटी है चाहे माइनॉरिटी है, वन थिंग वाज वेरी क्लियर कि कोई भी ये नहीं कह रहा था कि पार्लियामेंट की पावर नहीं है अमेंड करने के लिए. लेकिन आधार क्या बना, बेसिक स्ट्रक्चर भी यही बोलता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, तो वो बेस बन गया बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, इसमें तैयार हो गया. द चैलेंज इन सज्जन सिंह केस फोकस्ड अपॉन वेदर द प्रोविजन लेटर टू हैज बीन फॉलोड और नॉट. देयर वर नो चैलेंज इन प्रिंसिपल टू द आइडिया. कोई चैलेंज ही नहीं था यार कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कि नहीं. पार्लियामेंट कैन अमेंड, आप इंट्रोडक्शन में इस चीज को लिखोगे,
then only it would be essential. Parliament can amend any provision. However, very important question that was asked at that particular point of time, the court revisited a more general question of constitutional unamendability. आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन यार कुछ तो ऐसा एरिया है ना, आधार है, बेस है, एसेंस है, जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते. तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का यहाँ पे था, द कोर्ट ऑफ यूनानिमस वर्डिक्ट. फॉर द मेजॉरिटी वाले क्या बोलते हैं, इट वाज अ सेटल्ड थिंग, हम मान चुके हैं. क्या कह रहे थे मेजॉरिटी, द पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन दैट आर देयर. द एक्सप्रेशन amendment of the constitution unambiguously means amendment to all the provisions of the constitution. मेजॉरिटी वर्डिक्ट यही आया था कि क्या था कि अगर आप अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इसका मतलब क्या है, जो मेजॉरिटी ने डिसीजन क्या दिया था कि आप किसी भी प्रोविजन को फॉर एग्जांपल आप अमेंड कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड पावर है कि संविधान में संशोधन कर स्पष्ट रूप में किया जा सकता है. वेरी क्लियर ऑन दैट, बहुत क्लियरली तरीके से संशोधन के बारे में कंपेरेटिवली बात करी गई थी. ऑन द अदर हैंड, जो मिनॉरिटी का व्यू था हिदायतुल्लाह थे, जस्टिस जा फॉर एग्जांपल मुदोलकर, दे एक्सप्रेस द आइडियाज कंसर्न एब्सोल्यूट पावर इट कैन नॉट बी. इन्होंने कंसर्न रेज किया कि नो डाउट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड, पर एब्सोल्यूट नहीं यार, देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शन दैट हैज टू बी देयर एंड इट कुड बी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली. इसको नहीं मान रहे थे जजेस हिदायतुल्लाह और फॉर एग्जांपल मुदोलकर. इन्होंने बोला था पार्लियामेंट हैज अ पावर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रोविजन को कंपेरेटिवली अमेंड कर सकते हैं. हिदायतुल्लाह ने क्या बोला, द टेक्सचुअल आर्गुमेंट ऑफर्ड बाय अ मेजॉरिटी वाज अनकन्विंसिंग एंड क्वाइट सिंपली बिकॉज आर्टिकल 360 डिड नॉट ग्रांट एक्सप्लिसिट ग्रांट ऑफ द पावर टू अमेंड. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी प्रोविजन को, किसी भी एरिया को आप संशोधन कर सकते हैं. वो कंपेरेटिवली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे. मुदोलकर ने क्या बोला, इट वुड इंडीड बी अ स्ट्रेंज. कहते यार एग्जांपल देता हूं, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो, अमेंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते. कहता इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज, अगर आप बोल रहे हो कि अमेंडेबिलिटी की पावर है और कुछ भी अमेंड कर सकते हो, दैट वुड बी कंप्लीटली वेरी स्ट्रेंज बिकॉज दैट हैज बीन गारंटीड विद सच केयर, कुड बी इजीली मोर इजीली कैपेबल ऑफ बीइंग अब्रिज्ड और रिस्ट्रिक्टेड. वहां पे नहीं कर सकते. देयरफॉर क्या हुआ, नहीं तो क्या एक बात निकल के आई, क्यों नहीं कर सकते, कुछ तो आपका बेसिक है. ही सेड दैट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेटेड एट द solemn and dignified preamble that appears to the epitome of the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर जो आप में कहीं ना कहीं से प्रेम्बल से भी निकल गया, एपिटोम है, पीक है आपका. यहां तक फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट बी अमेंडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैज बीन देयर, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. कैन इट बी सेड दैट इंडिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू गिव परमानेंट फीचर्स, नहीं हो सकता. ऐसे नहीं हो सकता. देयर हैज टू बी समथिंग दैट हैज टू बी परमानेंट, दैट हैज टू फॉर्म द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता. फर्स्टली. सेकेंडली, द टू मिनॉरिटी ओपिनियन क्या बोला, वहां से ओरिजिन हुआ. क्या ओरिजिन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर का. As the question of unamendability was not specifically issue, both opinions were expressed with tentativeness, raising questions rather than providing answers. आंसर नहीं थे, लेकिन एक बात तो उठ के पहले बार सामने आई कि कुछ तो ऐसा एरिया होना ही चाहिए जहां पे पार्लियामेंट की पावर नहीं होनी चाहिए, एंड देयरफॉर क्या उसको अमेंड करने की. देयरफॉर टू एस्पेक्ट कंपेरेटिवली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पहला क्या है, द क्वेश्चन, that idea that the issue at hand could be easily resolved by relying upon the constitutional powers. Ordinary legislation power, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको easily आप solve कर सकते हो. Ordinary power that are basically be granted by the constitutional legislation power. The exercise of the constitutional power was itself dependent upon certain conditions. आपके पास जो power दी हुई है, that also depends upon various conditions that are there. तो वहां पे क्या आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो ऑर्डिनरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, द ओपिनियन गेस्चर टुवर्ड्स व्हाट सच कंडीशन, ऐसे कैसे कंडीशन हो सकती है. द राइट्स एज नोटेड वर नोटेड एज पॉसिबली होल्डिंग सच अ स्टेटस. कुछ तो ऐसे एरियाज हैं, फंडामेंटल राइट्स आर देयर that hold such status of what could basically be called as an essence, basic structure of the constitution, by being essential to the very making of the higher laws. अगर आपने कोई और लॉज भी बनाने हैं
उसके लिए एसेंशियल है, बेस है, आधार क्या है, certain rights are there. Mudolkar went further and suggested that a question might be answered not narrowly in terms of the rights but rather in terms of the basic structure of the constitution. उन्होंने क्या बोला कि राइट्स की बात नहीं है, लेकिन हमें बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर को भी फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से इवॉल्व करना है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स इस तरीके से अपना आंसर लिखोगे, कंपेरेटली यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट वेरी गुड आंसर टू द क्वेश्चंस दैट आर देयर। तो और भी फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ट्राई टू इवॉल्व योरसेल्फ इन आंसर राइटिंग। एक बात मैं मानता हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 1-2 दिन में याद कर लोगे, आंसर्स को लिखने का तरीका आपको आ जाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग का लहजा, एक तरीका, एक बढ़िया फॉर्मुलेशन, एक बढ़िया थिंकिंग आपका 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में भी डेवलप हो सकता है, आप बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई कर रहे हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, और आने वाले टाइम पे हम और सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।